जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। देखिए, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, वो टल गई है। ठीक है, अभी जो हमने दीप प्रज्वलित किया, जो कपूर मैंने लगाया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो किसी के लाइफ में, किसी ने इस फुल मून पर किसी ने कुछ ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की थी। बाबा जी की कृपा से वो जो षड्यंत्र है, वो जो क्रिया है, वो तुरंत मतलब जैसे बुझ गई। ठीक है, जैसे कपूर बुझ गया और अचानक से गिर गया। मतलब आपके लाइफ में जो भी प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को किसी ने तोड़ने की कोशिश की, तो उसी के तरफ ये चीज़ें वापस जा रहा है, वो डिसबैलेंस होने वाले हैं। ठीक है, और आपके लाइफ से ये चीज़ें हील्ड होने वाला है। उनका मुखौटा भी आपके सामने में रिवील होगा। बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आदि शक्ति माता जी की कृपा, महाकाल महाकाली जी की कृपा, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आपके जो बहुत क्लोज कनेक्शन है, हम उनकी बात नहीं करते हैं जो कार्मिक कनेक्शन है। कभी कभी किसी के जो बहुत लव्स वन है वो भी कार्मिक रहते हैं, तो वो जो कार्मिक कनेक्शन है उसमें वो आपको कुछ भी नहीं देते हैं, ना ही आपको सामान देते हैं, ना ही आपको। लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है। ठीक है, मैं जब कनेक्शन की बात करती हूँ तो उन्हीं कनेक्शन की बात हो रही है। आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए मुझे कैसे जो है ये कहा जा रहा है कि आपके साथ ऐसी ही चीज़ें हुई है। आज बार बार ये चीज़ें हो रही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बातों के थ्रू हुई है। ठीक है, अभी आपने देखा कि कैसे ये बोलते हुए मिसअंडरस्टूड किया गया है। ठीक है, तो ये जिनके लिए है, आपके पेरेंट्स ने एक समय में आपके लिए बहुत अच्छा भी किया है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। आपके जो लव्स वन हैं उन्होंने कुछ अच्छा भी किया, लेकिन कोई ऐसा टॉक्सिक ज़रूर था आपके जो है रिलेटिव में, जिसने भर भर के इल्यूज़न स्पेल किया है आपके अपनों के तरफ, आपके तरफ, ताकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत बड़ी खाई ये खोद रहा है आज भी, पहले भी। ठीक है, इसको उसके बारे में भड़काना, उसको इसके बारे में भड़काना, इसको उसके बारे में भड़काना, और फिर आराम से चेयर में बैठकर दोनों हाथ पीछे करके मस्त रहना, मतलब ड्रामा क्रिएट करके मजा लेना, ये इसकी आदत है। ठीक है, और यही चीज़ इसने अपने लाइफ में किया है। तो ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ से पहले ही हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, और ये व्यक्ति बार बार लगातार आपके फैमिली के तरफ प्रोजेक्शन कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ में कोई फीमेल भी है। उस फीमेल के तरफ बहुत जल्द ये चीज़ें बैकफायर होगी, जो उसने आपके लिए, इस फीमेल को आपका साथ देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस फीमेल ने क्या किया, इस मेल का साथ दिया है। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ना समझते हुए इस मेल का साथ दिया है, और इसी वजह से इस फीमेल को किसी न किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, किसी न किसी तरीके की रेमेडी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खाई जो है बहुत गहरी खाई खोदी थी, षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये षड्यंत्र इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। फाइनेंस को लेकर, ठीक है, धन को लेकर आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे। आज भी ये लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आज भी ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आपके जो अपने हैं उनसे आपको दूर करना चाहते हैं और खुद आपके अपने बनना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी यही चीज़ें की है और आज भी यही चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, ये रीडिंग के पहले मुझे जो मैसेज मिला था, अपने जो आपकी पीढ़ी चली हुई आती है ना, आप उसमें तीसरी पीढ़ी हैं जिनका इंतज़ार आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने किया है। आप तीसरी पीढ़ी में हैं जिनका इंतज़ार हुआ है कि आपका जन्म होगा, तब ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो व्यक्ति है जो हर एक पीढ़ी में किसी न किसी रूप में आता है और आपके अपनों को ही
आपका शत्रु बना देता है या एक दूसरे को ही शत्रु बना देता है, उस व्यक्ति की पहचान आपको हो चुकी है। इसमें आपकी कोई मदरली फिगर ने आपका साथ दिया है, इसमें कोई आपकी एंसेस्टर्स ने आपका साथ दिया है, और आपकी एंसेस्टर्स को भी ये नहीं पता था, ये जो मदरली फिगर हैं आपकी बहुत प्योर सोल, उनको भी ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं एक और ऊर्जा देख पा रही हूँ, जो है कोई ऐसे लोभी व्यक्ति की जिसको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी है, प्लस आपकी ऊर्जा से भी इसको लालसा है, लालच है। ठीक है, आपकी ऊर्जा का लालची व्यक्ति है ये किसी न किसी साम दाम से आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, और इसमें ये हड़बड़ी करेगा। हड़बड़ी करते हुए ये कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो इसी के तरफ वो षड्यंत्र बैकफायर हो जाएगा। इसने जो कुछ भी चीज़ें आपके लिए किया है या करवाया है, वो चीज़ें धीरे धीरे इसको खुद भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें धीरे धीरे इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। मैं जिस फीमेल की बात कर रही थी, वो फीमेल इस मेल से, ये जो पहले रो में हमने बात किया है, आपके ही आसपास या आपके ही रिलेटिव में ये मेल हो सकता है। ये हर उस व्यक्ति से बात कर रहा है, हर उस व्यक्ति को आपके खिलाफ कर रहा है जिससे पहले आपकी बातचीत होती थी, और आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड कर रहा है। इसको लगता है सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्ति है पूरी फैमिली में जो किसी की मदद कर सकता है। यही वो व्यक्ति है जो लोगों के गुड न्यूज़ को रोकता है। यही वो व्यक्ति है जो दूसरों के सेलिब्रेशन में नज़र लगा के बैठता है। यही वो व्यक्ति है जिसने आपके फैमिली में अगर किसी तरीके का कलेश हुआ हो, किसी तरीके का किसी की सेहत बिगड़ी हो, तो इसने कुछ न कुछ ऐसी तंत्र मंत्र, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करता है। इसने अपने भी परिवार में सारी चीज़ें की है। अब इसको इस अति का क्षति मिल रहा है। इसके अपने ही एंसेस्टर्स जिनके साथ इसने ऐसी चीज़ें की है, वो खुद यहाँ पर एक बाधा के रूप में इनके लाइफ में आने वाले हैं। अद्भुत। ठीक है, ये व्यक्ति आपके सेलिब्रेशन से इन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन में देखकर किसी का दिल टूटा कि आपको इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है कि लोग आपकी ही बातें करते हैं। और दूसरी ऊर्जा यहाँ निकल कर आ रहा है कि जिसने भी आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है, उसका दिल रिसेंटली टूटा है। ठीक है, आप इन सारी स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी सच्चाई है आपके सामने में छुपी हुई थी, कोई नहीं चाहता था कि ये जो सच्चाई है वो आपके सामने में रिवील हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। किसी ने आपके इंट्यूशन पावर को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। मैंने इस फीमेल को जो मुझे मैसेज दिखाया गया, उसमें मैंने इस फीमेल को जो है ना, जो जिसने आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया, आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड किया, उसको बहुत ही बुरी स्थिति में देखा है। ठीक है, तो इसके साथ वही सारी स्थिति होने वाली है, क्योंकि इसने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की, इसने आपके अपनों को आपसे दूर करने की कोशिश की। आपको जो गिफ्ट मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें ना गिफ्ट के लिए ही हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को कोई चाइल्डहुड से, टीनेजर से, ठीक है, आपके यंग एज से कोई आप किसी की बुरी नज़र आपके गिफ्ट पर है, और यही बुरी नज़र इस व्यक्ति की भी है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत कनेक्ट है, बहुत प्रेम करता है, नहीं, ये आउटसाइडर है, अनरिक्वायर्ड व्यक्ति है। ठीक है, और ये लगातार आपकी प्रोग्रेस देख रहा है। किसी न किसी तरीके से ये उदास है कि ये इस व्यक्ति ने जो भी क्रिया आपके लिए करवाया है वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। और ये जो भी स्टकनेस आपके लिए क्रिएट करवाया था, ये स्पाई करवाता है कि ये चीज़ें तो इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। तुला राशि इसकी हो सकती है, एरिस राशि इसकी हो सकती है। आप और ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप और ज़्यादा, आपको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग सतमार्ग में रहते हैं उनको मिलना ही है। इन सारी चीज़ों में कोई अहंकारी व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया था, उसे उसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपका जो भी कनेक्शन इसने बिगाड़ा था, चाहे आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे आपके मित्र के साथ हो, चाहे आपके सोलमेट के साथ हो, शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से वो कनेक्शन आपके और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपके पास आने वाले हैं। अब आने वाले हैं, इसका क्या मतलब?
जिनको भी इसने मिसअंडरस्टूड करवाया है, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है, उनको तो आपसे वैसे भी डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया गया है। इनमें से कुछ लोग आपको अभी भी देख रहे हैं और आपने इनको नहीं हटाया है अपने नंबर से, क्योंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी ग्रोथ को भी ये देखेंगे। जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए निगेटिव बातें स्प्रेड किया, आपके ग्रोथ को भी और आपकी कनेक्शन को भी देखेंगे। इसलिए इनको आपने ब्लॉक नहीं किया है, किसी तरीके से आपने हटाया नहीं है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहते कि आपके अपनों के साथ जो है एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो, आप आगे बढ़ें, ये कभी भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें कोई फादरली फिगर है, ठीक है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आपको श्री हनुमान जी जन्मोत्सव के पहले, श्री हनुमान जी जन्मोत्सव के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है जिससे कि जो सच्चाई है वो खुल कर आएगी। अभी तक आप जो कुछ भी समझ रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है, उससे भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, वो आपको नज़र आएगी और तब आप लेट गो करेंगे। और बिग हैप्पी चेंज, सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आएगा। और इसमें मेडिटेशन, लगातार मेडिटेशन कीजिए, लगातार पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। फॉरगिवनेस, देखिए जो आपके अपने हैं, अगर वो भी इनके साथ कभी ना कभी कनेक्ट रहे हो तो उनको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया था इस इंसान ने, ठीक है। और आपको सारे साइन नज़र आएंगे। ये लोग रिकंसीव करना चाहते हैं, ये लोग आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा, देखिए इनर एंड आउटर आपके अंदर बहुत बदलाव आया है जो पॉजिटिव है और आप आगे बढ़ रहे हैं, समथिंग बेटर हो रहा है। जैसे मैंने कहा, ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है वो किसी ना किसी तरीके का आपसे कनेक्शन चाहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कार्मिक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेट गो कीजिए। अनलाइक करता है कोई आपकी प्रोग्रेस को, ठीक है। इनमें से 2 में से जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, 2 में से कोई ना कोई ऐसा मेल है जो किसी फीमेल के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहा है और वो आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो अपने हैं, उनके प्रोग्रेस को भी इन्होंने रोका था, क्योंकि पहले ही हमें तीसरी पीढ़ी का यहाँ पर मैसेज मिला है। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले किसी के लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर चुका है, ये क्रिएट हो चुका है। अब आपके लाइफ में चीज़ें करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बॉर्न हीलर हैं, इसीलिए इस व्यक्ति की बुरी नज़र और पूरी नज़र आपके ऊपर है। ये कैसे मैनिपुलेट कर रहा है आपके किसी अपने को कि देखो वो आगे बढ़ रही है, तुमको आगे बढ़ना चाहिए, वो तो अभी आई है, इस तरीके की बातें ये कर रहा है मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन एक समय आएगा जब आपकी सच्चाई इन लोगों के सामने में रिवील होगी कि आप जो कुछ भी इनको कहते हैं कि अपनी बातें मत बताओ, और ये लोग जो बता देते हैं फिर इनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये चीज़ें पहले भी हुई है, इनको एहसास होने वाला है, आपके अपनों को भी एहसास होगा। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है अपने पर्सन के साथ, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपके पर्सन के साथ। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों के अंदर जो फीलिंग है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए एक बहुत गहरा बॉन्ड है आपका, चाहे लोगों को नज़र आए या ना आए। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लोगों को नज़र आता है, लोग जेलस होते हैं और जेलस होकर या तो वो आपके पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं या आपसे, आप दोनों से समान समय में बात नहीं करते, या तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या जेलसी दिखाने के लिए कि आपके पर्सन को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस हो, या आपको ऐसी चीज़ें इन्होंने किया है पास्ट में, ठीक है। तो बहुत देखिए एनर्जी कैसी है, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में, ये जो व्यक्ति है ना जो आपसे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये एनर्जी उसकी है। वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी केमिस्ट्री से, आपके पर्सनल कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये डिसेप्शन का कार्ड है। ये कार्ड ये व्यक्ति धोखा देता है लोगों को, ठीक है। डिसेप्शन का कार्ड बता रहा है कि ये अपने खुद के रिश्ते में कभी भी
लॉयल नहीं हैं, कभी भी ये ईमानदार नहीं है, तो इसलिए ये आपके कनेक्शन में भी इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति है, सीधी सी बात है, डिसेप्शन करता है, ये लोगों के पीठ पीछे उनके साथ छल करता है। अपने अपनों को भी इसने नहीं छोड़ा है, अपने अपनों के साथ भी इसने छल किया है। ठीक है, कभी ना कभी इस व्यक्ति ने अपने ही कनेक्शन में छल किया है, इसलिए इस व्यक्ति को आप लोगों का जो कनेक्शन है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यस, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इसने आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ा है तो एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट कीजिए अपने कनेक्शन पर, क्योंकि इसने जेलेसी की वजह से आपके कनेक्शन पर किसी तरीके का उच्चाटन तंत्र क्रिया किया है। ये व्यक्ति प्लेफुलनेस, एक अजीब ऊर्जा निकल कर आ रही है सबके साथ, ऐसी सबके साथ वही बात है, सबके साथ इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है जो मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं कहती हूँ, लेकिन ये बहुत प्लेफुलनेस वाली ऊर्जा में है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये जानता है कि ये आपका इनके साथ कभी भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपको आपके पर्सन से दूर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपने पर्सन से, अपने फैमिली से आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी के लिए ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी के लिए या तो आपके फैमिली में किसी का इंगेजमेंट होने वाला है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी यहाँ पर आपके लाइफ में आप गुड न्यूज़ यहाँ पर सुन सकते हैं। आप जो भी व्यक्ति है जो आएगा, जो भी इंगेजमेंट आपका होगा, वो आपका रियल ट्रू सोलमेट हो सकता है और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपसे, हो सकता है कि बहुत अंतर है आप लोगों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो सोल लेवल पर जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, तो बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। धारणाएं मत बनाइएगा किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आपके लिए मैसेज है तो धारणाओं से अपना मन मुक्त रखिएगा। ये व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ, इस तरीके की ऊर्जा रहेगी। सच्चाई का सामना कीजिए। देखिए कभी कभी ना हम बाहरी रंग रूप को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, आंतरिक रूप को नहीं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बाहरी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा ये व्यक्ति, जब आंतरिक रूप से आप इस व्यक्ति के बारे में पहचानेंगे। दृढ़ बने रहिए। कोई छलावा कर सकता है आपके साथ, आपका पास्ट का व्यक्ति या कोई पास्ट का मित्र, या जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है, अपने अपनों के साथ छल किया है, ये व्यक्ति फिर से आपको छल करने के लिए आपके साथ ये आने की कोशिश कर रहा है। तो बी वेरी केयरफुल। ये व्यक्ति बार बार छल करके आपके तरफ आने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको आपकी ऊर्जा खींचनी है। इसके लाइफ में सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा दिखाए, लेकिन ये अभी खुद के नज़र में आपसे बहुत ज़्यादा इसको जेलेसी हो रही है, कंपैरिजन कर रहा है ये। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली लाइफ से और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है। और ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। सबके लिए अलग अलग है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपना वर्क सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी। 3 कार्ड रीडिंग अलग से गाइडेंस होता है, 10 कार्ड रीडिंग की अलग से गाइडेंस होती है। फिर आप आपके रीडिंग में जो कुछ भी आता है गाइडेंस, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। पावरफुल टैरोट रेमेडी सीखने के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।